कभी सोचा है कि हमारे आसपास की एकदम साधारण चीजों में भी विज्ञान कैसे छिपा होता है और कैसे ये चीजें हकीकत को हमारी आंखों के सामने ही मोड़ देती है। आज हम कुछ ऐसे ही जादुई आईनों की दुनिया में झांकने वाले हैं जो रोज हमारे सामने होते हैं। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। जब एक चमचमाते चम्मच में देखते हैं तो कभी-कभी अपना चेहरा उल्टा क्यों दिखाई देता है? अरे, ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे है मजेदार सी फिजिक्स। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम चम्मच के रहस्य को सुलझाएंगे, फिर मिलेंगे गोलीय दर्पणों से, अवतल और उत्तल दर्पणों का जादू देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी दुनिया में कहाँ-कहाँ काम आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी चम्मच वाले रहस्य की परतें खोलते हैं। ये साधारण सी दिखने वाली चीज असल में फिजिक्स का एक कमाल का पार्ट है। देखिए, एक चम्मच असल में एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग तरह के घुमावदार आईने हैं। इसकी जो अंदर धसी हुई सतह है वो एक तरह की इमेज बनाती है और जो बाहर की उभरी हुई सतह है वो बिल्कुल अलग। बस यही वजह है कि दोनों तरफ से देखने पर नतीजा एकदम पलट जाता है। तो भाई, चम्मच की इन घुमावदार सतहों का ना एक साइंटिफिक नाम भी है। इन्हें कहते हैं गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स। तो चम्मच की जो अंदर वाली ढसी हुई सतह है वो है एक अवतल दर्पण। अब इसे याद रखने का एक मस्त तरीका है। अवतल यानी अंदर की तरफ, जैसे कोई गुफा या केव होती है ना, ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है। और जो चम्मच का बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है वो बन जाता है एक उत्तल दर्पण। ये रोशनी को बाहर की तरफ फैलाता है, जिससे हमें देखने के लिए एक बड़ा एरिया मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट 3 जरूरी टर्म्स समझ लेते हैं। पहला है ध्रुव, यानी मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। दूसरा है वक्रता केंद्र, मतलब वो काल्पनिक गोला जिसका ये मिरर एक हिस्सा है, उसका सेंटर। और तीसरा है मुख्य फोकस, वो कमाल का पॉइंट जहां सारी समानांतर किरणें मिरर से टकराकर मिलती हैं। चलिए, अब आते हैं असली जादू पर, अवतल दर्पण का जादू। और पता है, ये किसी जादूगर से काम नहीं है। इस बात पर कि चीज कहाँ रखी है, ये उसके प्रतिबिंब का रूप, आकार और उसकी पूरी की पूरी प्रकृति ही बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। इसका पता लगाने के लिए ना बस 3 सिंपल से नियम हैं। इनमें से कोई भी 2 किरणों का रास्ता देख लो और जहां भी वो टकराने के बाद एक दूसरे को काटेंगी, समझ लो इमेज वही बनेगी। ये नियम एक तरह से हमें पहले से ही सब कुछ बता देते हैं। ये बस एक टेबल नहीं, ये एक पूरी कहानी है। अच्छा, यहाँ 2 शब्द हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक मतलब जिसे स्क्रीन पर उतार सकते हैं, और आभासी मतलब जो सिर्फ आईने के अंदर दिखता है। तो देखिए, जब चीज बहुत दूर है तो इमेज बस एक बिंदु जैसी है। जैसे जैसे चीज पास आती है, इमेज दूर भागती है और बड़ी होती जाती है, लेकिन रहती उल्टी ही है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। आखिरी लाइन देखिए, जब चीज एकदम पास आ जाती है, बूम, जादू होता है। इमेज अचानक सीधी, बड़ी और आईने के पीछे चली जाती है। बस यही वो जादू है जो हम शेविंग मिरर में देखते हैं। अवतल दर्पण के इतने ड्रामे के बाद अब मिलते हैं इसके एकदम शांत और सुलझे हुए भाई, उत्तल दर्पण से। इसका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है, जो इसे बहुत काम का बना देता है। उत्तल दर्पण का तो एक ही सुनहरा नियम है, बहुत सिंपल। चीज को कहीं भी रख दो, नतीजा हमेशा एक ही होगा। इमेज हमेशा सीधी, आभासी और चीज से छोटी बनेगी। कोई ड्रामा नहीं। देखिए, यहाँ अवतल दर्पण की तरह लंबी चौड़ी लिस्ट है ही नहीं। बस 2 केस हैं और दोनों में नतीजा लगभग एक जैसा है। इमेज हमेशा आईने के पीछे, सीधी और छोटी। इसकी यही एक जैसी रहने की आदत इसे इतना उपयोगी बनाती है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। देखते हैं कि ये आईने हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ हैं। ये हमारे चारों तरफ हैं और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो दोनों के इस्तेमाल में जो मेन फर्क है वो ये है। अवतल दर्पण का काम है चीजों को बड़ा करके दिखाना या फिर लाइट को एक जगह पर फोकस करना। वहीं उत्तल दर्पण का काम है नज़ारे को फैलाकर ज्यादा बड़े एरिया को दिखाना। जैसे कार के हेडलाइट्स में तेज रोशनी की एक पावरफुल बीम चाहिए होती है, तो बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं। जब डेंटिस्ट को दांत को बड़ा करके देखना हो या शेविंग करते वक्त बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो यही अवतल दर्पण काम आता है। और गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही क्यों?
क्योंकि इसका व्यू बहुत चौड़ा होता है, मतलब पीछे की पूरी सड़क दिख जाती है और इमेज हमेशा सीधी बनती है। यही वजह है कि दुकानों के कोनों में भी यही सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं। और वो जो फेमस वार्निंग लिखी होती है ना, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, वो सीधे सीधे इसी की फिजिक्स से आती है। क्योंकि ये मिरर चीज़ों को छोटा दिखाता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो दूर हैं। इसीलिए ये चेतावनी याद दिलाती है कि वो गाड़ियाँ असल में ज़्यादा पास हैं जितना वे दिख रही हैं। तो चलिए एक फाइनल फटाफट वाला मुकाबला हो जाए। अवतल यानी अंदर की तरफ गुफा, उत्तल यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ। अवतल हर तरह की इमेज बना सकता है, असली, नकली, बड़ी, छोटी, उल्टी, सीधी। जबकि उत्तल हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, सीधी, छोटी और आभासी। तो अगली बार जब चम्मच हाथ में आए या कार का मिरर देखें या किसी दुकान के कोने पर नजर डालें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक आईना नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फिजिक्स के कमाल के नियम कैसे काम करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप इस नई जानकारी के साथ इन दर्पणों को और कहाँ-कहाँ खोजेंगे।